कैसे? जी, हमें बचपन से ही भगवान से बड़ा प्रेम था। इसी तरह से कलयुग में है कि जिनकी आस्था है उनको कोई डिगा नहीं पा रहा, जिनको नहीं करना है उनको कोई मना नहीं पा रहा, जो सोए हुए हैं। वो जो उसकी चक्की जब चलती है तो बड़ा बारीक खींचती है, उसमें बचता कोई नहीं है। इसी तरह से लोग बुरे कर्म करते हैं तो बोलते हैं हम कमरे के अंदर कर रहे हैं, कौन कोई देख रहा है, लेकिन वो सब जगह देख रहे हैं। चले बिन पक्षु नहीं बिन काना, तुलसीदास जी ने लिखा हरि अनंत हरि कथा अनंता। 7 बार में 3 नहीं मंगल बुध इतवार। क्रोध में किया हुआ कार्य सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। ये तो मिट्टी का घर, किराए का घर समझो, इसकी जिस दिन उन्होंने अपनी सांसें खींच ली वहीं खत्म हो जाएगा। 110% गारंटी हम देते हैं कि आप सिर्फ उनके नाम का ही स्मरण करते रहें, सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। इतने बड़े राज्यसभा में नेता हमारे स्वामी प्रसाद जी बैठे हुए हैं, वो रामायण की खंडना कर रहे हैं। ना अगर समय निकालो तो जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो, भगवान का स्मरण ही करते रहो तो जीवन सुधर जाएगा। उन्हें तो जैसे राक्षसों का वध भगवान ने किया है, अंत में तुम्हारा भी ऐसे ही होगा। हाँ महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम राहुल तिवारी है, लेकिन राहुल महाराज के नाम से फेमस हैं आपके शहर में। तो राहुल महाराज के नाम से। तो महाराज जी एक बात बताएं, भगवान के प्रति सेवा भाव की भावना आपके अंदर कब से और कैसे हुई? जी, हमें बचपन से ही भगवान से बड़ा प्रेम था। तो बचपन से ही भगवान से बड़ा प्रेम। माता पिताजी हमारे पढ़ाई के लिए कहते थे और हमें लगता था कि हम ठाकुर जी की सेवा कर लें। अच्छा, मतलब हाँ। पहले ही से प्रेरणा है। तो 11 वर्ष की अवस्था में हमने घर छोड़ दिया था और ठाकुर जी की सेवा में लग गए। इस समय उरई अपने राधा कृष्ण मंदिर में 22 साल हमको यहाँ हो गया है निरंतर इनकी सेवा करते यहीं पर एक ही जगह में। आप इतने समय से प्रभु को 22 साल से निरंतर सेवा निस्वार्थ भाव से लगे हो, तो आपको प्रभु ने अपने होने का कभी एहसास करा? हर वक्त हर पल दिलाते हैं। हर पल दिलाते हैं, ये हुई कोई बात। मतलब आप टोटल कृष्णमय हो गए। हाँ, कुल मिला के जो भी अगर हमसे गलत हो रहा होगा तो हमें अंदर से ये एहसास होगा कि ये गलत है, ये मत करो। जागृत करते रहते हैं कुछ ना कुछ लोगों को बताने के लिए या कुछ करने के लिए। सब प्रेरणा उन्हीं से मिलती है। इतनी शक्ति ऊर्जा है हमारे पास, कुछ नहीं, सब उन्हीं की दी हुई है। अच्छा। आजकल कलयुग के समय में नास्तिकता इतनी बढ़ती जा रही है, आने वाली नई पीढ़ी भगवान के ऊपर से विश्वास करने को भी तैयार नहीं है। वो तो सतयुग और द्वापर में भी था। ये तो आपने भी दो। अब कलयुग की अगर आप कहें तो सतयुग और द्वापर में था। भगवान जब भगवान ने अवतार लिया तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग अलग थे। हाँ। और सात्विक प्रवृत्ति के लोग अपने लोग अलग थे। इसी तरह से कलयुग में है कि जिनकी आस्था है उनको कोई डिगा नहीं पा रहा, जिनको नहीं करना है उनको कोई मना नहीं पा रहा, जो सोए हुए हैं। जितने भक्त मंदिरों में पहले आते थे उनकी संख्या वो कम होती जा रही है, तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालो। वही मतलब जो पहले। ऐसा कुछ नहीं है, भक्त वही आ रहे हैं। नई पीढ़ी थोड़ा सा भटक रही है, वेस्टर्न कल्चर तरफ जा रही है। हाँ, नई पीढ़ी। बाकी जो हमारे बुजुर्ग हैं और हम और आपकी उम्र के हैं उन्हें थोड़ा लगाओ तब भी भगवान से है, युवाओं को भी है और करते भी हैं, कर भी रहा है। तो देवदानों का तो रहा ही हमारा जी, पहले से रहा, हर एक युग में रहा। हर युग में रहा है। सतयुग द्वापर त्रेता से ले लो आप कि राक्षस उस युग में भी थे और अभी भी है, कहीं गए नहीं। और भगवान को इन्हीं राक्षसों के लिए अवतार, जब सब एकदम बन जाएंगे धार्मिक प्रवृत्ति के तो फिर भगवान का अवतार कैसे होगा? कलयुग में होना है कलंकी अवतार, बैलेंस करने के लिए वो भी चाहिए। 4,32,000 वर्ष आयु है कलयुग की। फिर इसके बाद अवतार तो उनका होना ही है। बिल्कुल। गीता में कहा गया है तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। इस बात को माध्यम बनाकर ज्ञान के अभाव में लोग बिना सोचे गलत कर्म में भी कर रहे हैं। कब भगवान देगा? देर है। ईश्वर के यहाँ देखो, जो उसकी चक्की जब चलती है तो बड़ा बारीक खींचती है, उसमें बचता कोई नहीं है। मन का धन हम तुम कर लें, कितना भी कर लें, लेकिन जब उसकी नज़र पड़ेगी तो सब बेकार है। यहाँ की कोर्ट अदालत अलग है। तुलसीदास जी ने लिखा है गौधन गजधन बाजधन और धन रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। क्या बात। अंदर से संतोष हो, हमारे और आपके पास 10 रुपया हो उसी में संतोष है। और चाहे जितनी अरबों की संपत्ति भर लो और संतोष नहीं है तब भी भूखे रहोगे। हमारी इच्छा भी है, तो हाँ, तब भी भूखे ही रहना है। इच्छा भी तो अमर भी है, तो कोई कभी नहीं हो सकती। हमारे धार्मिक ग्रंथ जो प्रभु की वाणी है कहते हैं सब प्राणी मनुष्य पक्षियों का जानवरों तथा वृक्षों के प्रति समभाव प्रेम शांति करुणा की भावना रखें, पर इस कलयुग में ऐसा संभव है? लोग करते नहीं हैं। तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि सब में सिया राम में जानी, सब में सिया राम जग में जानी है। जग में जितने भी जीव प्राणी हैं सब में भगवान का ही वास है, कड़कड़ में वास है। हम और आप माने न माने, आकार और निराकार दोनों रूप में ही है परमात्मा का। हाँ, कहीं भी आप देखें, हाँ, हर जगह भगवान का वास है, कड़कड़ में वास है। हम और आप माने ना है, हम तुम जो कुछ भी करते हैं
ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे आप सूरदास जी ने अपने उसमें लिखा है कि अपने सोचो होत नहीं हो प्रभु सोचो तत्काल, और जान काटते आकाश को, हमारी तुम्हारी मर्जी है कि हम फला जगह जाएंगे, हैं, और डाल दिया पाताल। भगवान ने भेज दिया इधर, जाना कहीं था, लेकिन उसकी जब मर्जी चली तो हमारी तुम्हारी मर्जी सब फेल हो गई। तो है जहाँ नहीं सोच रहे थे, हैं, किसी के साथ कोई घटना घटती, लोग कहते कि अरे वहाँ न जाते तो शायद ऐसा ना होता। जाते कैसे ना, क्योंकि इच्छा तो प्रभु की थी, वहाँ से सब बिल्कुल जाना पड़ेगा। नियति को कौन मतलब हाँ, चेंज कर सकता है। इसी तरह से लोग बुरे कर्म करते हैं तो बोलते हैं हम कमरे के अंदर कर रहे हैं, कौन कोई देख रहा है, लेकिन वो सब जगह देख रहे हैं। चले बिन पक्ष नहीं बिन काना, यहाँ की कोर्ट अलग है, इस कोर्ट में हर चीज दर्ज हो रही है। आप यहाँ से बिल्कुल भी मरी हुई है, बिल्कुल, तो उस कोर्ट में सबका फैसला होता है। ये कोर्ट वो कोर्ट नहीं है कि करके भी बैठे बिल्कुल दूध के धुले। वहाँ मतलब रियायत नहीं है कोई भी, मतलब छोड़ दिया जाए कि चलो अच्छा है, यहाँ तो आप झूठे भी गवाह पेश कर दो, वहाँ कोई भी गवाह है और उसकी जरूरत नहीं, वहाँ फैसला तो ऑन द स्पॉट एकदम होता है, तुम्हें सजा मिलेगी। गीता रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथ में सदमार्ग में चलने में कितने सहायक हैं और इनका अध्ययन किस समय और कितना करना चाहिए? जैसे गीता है, रामायण है, इनको हम पढ़ते हैं, सतमार्ग में काफ़ी रास्ता देते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण हैं अपने, जो सनातन धर्म के लिखे हुए हैं, ऋषि मुनियों के लिखे हुए हैं, सतयुग द्वापर त्रेता से चले आए। तो जैसे तुलसीदास जी ने लिखा हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसका आप जितना भी अध्ययन करो इसकी थाह नहीं ले पाओगे आप, जितना इसमें घुसते जाओगे उतना ही ज्ञान बढ़ता जाएगा। एक शब्द के अनेक अर्थ है। तुलसीदास जी ने एक शब्द लिख दिया है कि लिखा है उन्होंने रामायण में 7 बार में 3 नहीं, 7 बार में 3 नहीं, मंगल बुध इतवार। मंगल और बुध इतवार का जैसे कहा गया इस कलयुग में, उन्होंने लिखा है कि 7 बार में। अब बहुत से लोग कहते हैं हमारा 7 बार है, 7 दिन हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। मंगल बुध इतवार, मंगल मतलब लोगों के अंदर जो आनंद पहले रहता था वो नहीं बचा है। क्यों? आप खुश हैं, हम दुखी हैं, क्योंकि आपकी खुशी को देखकर ही हम दुखी हैं। सही बात, ये तो वही हाल हुआ। अपना खुद का मंगल खो दिया, शांति अंदर की खो दी कि भाई साहब इतने खुश क्यों रहते हैं आप? वो यही हमारी दीवार गिर जाए पड़ोसी की बकरियां मर जाए। हाँ, मर जाए, दीवार भले वहीं गिर जाए, लेकिन पड़ोसी की बकरी जरूर मर जाए। और दूसरा कलयुग में लेखनी का, लिखा भी कोई नहीं मान रहा है। पहले जो लेखनी का था, बुद्धि का विकास नहीं है, तो 7 बार में 3 ये बची ही नहीं है। आप लेखे खूब रखे रहो, माने आपको झूठा कर देंगे। तो इसी तरह से उन चर्चाएं वेद और पुराण की हैं कि जितना उसका मनन करो उतनी आत्म शांति मिलेगी आपको। आत्म शांति मिलेगी, चाहे रोजाना करो और चाहे एक दिन में। जरूरी नहीं कि एक ही दिन में सब पूरा पढ़ डालो, टाइम निकाल के आधे जब भी समय मिले। भगवान के भजन का कोई समय नहीं हो। अच्छे और बुरे समय में हमें अपनी मानसिक स्थिति संभाव से रखनी चाहिए महाराज। संभाव से ही रखें कि भगवान के मंदिर में जाएं, शांति से भगवान का भजन करें, उपलियाएं ना, क्योंकि कोई भी काम हड़बड़ाहट में करने से बिगड़ जाता है। क्रोध में किया हुआ कार्य सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। आज हमारी और आपकी लड़ाई हो गई, आप निकाल लिया बल्लम कांटा मार दिया, अब शाम को बैठ के पछताओगे गलत किया आपने। उस समय क्रोध में तो कर दिया, जब बुरा समय आए तो बुद्धि घूमने लगती है, तो सिर्फ एक ही सहारा पकड़े, भगवान का। कलयुग केवल नाम आधार। हाँ, ये संसार रूपी भवसागर से पार उतरने का सबसे अच्छा रास्ता है, सिर्फ भगवान का सुमरन करते रहें, भवसागर से पार हो जाएंगे। भगवान हर जगह उपस्थित हैं, इस बात को सरल शब्दों में समझाइए। आजकल की जिज्ञासा जनता चाहती है, बिल्कुल कलकल में है। बिना भगवान की मर्जी के सांस भी नहीं ले सकते ना हम, और आप नहीं ले सकते, सांस भी उधर ही निर्धारित। आप सोचो कि हम जंगल में हैं, वहाँ भगवान नहीं है, लेकिन जो हमारी आपकी श्वास चल रही है देने वाले तो वही है। जंगल में भी मंगल है। ये तो मिट्टी का घर, किराए का घर समझो, कि जिस दिन उन्होंने अपनी सांसें खींच ली वहीं खत्म हो जाएगा। सही बात है, तो ये तो है कड़कड़ में बसे हैं और हर जगह है। आपकी तरफ से 2 शब्द भगवान पर विश्वास करने वालों के लिए। बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे कि भगवान पर आस्था रखें और भगवान का भजन करें, और अगर कोई मुसीबत या विपत्ति या कोई ऐसा है, आप सिर्फ उनके चरणों में फरियाद डाल के देखें, 110% गारंटी हम देते हैं कि आप सिर्फ उनके नाम का ही स्मरण करते रहें, सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। और जो नास्तिक लोग हैं उनके लिए 2 शब्द। नास्तिक के लिए तो क्या है, तुलसीदास जी लिखे ही गए हैं, उन्होंने तो वंदना खैर सभी की, हम तो नहीं कह सकते। इतने बड़े राज्यसभा में नेता हमारे स्वामी प्रसाद जी बैठे हुए हैं, वो रामायण की खंडना कर रहे हैं, तो हम क्या कहें? हम तो सिर्फ उनको भी यही कहेंगे कि ना, अगर समय निकालो तो जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो, भगवान का स्मरण ही करते रहो, तो जीवन सुधर जाएगा। उन्हें तो जैसे राक्षसों का वध भगवान ने किया है, अंत में तुम्हारा भी ऐसे ही होगा।
स्मरण तो करते ही रहो भगवान का। ठीक है महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय श्री राधे।